हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। वो टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर आगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलो चलते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। क्या है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है ये सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई बहुत छोटा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, गतिशील होते हैं तो उनकी स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता निर्धारण करना असंभव है। यथार्थता यानी कि उनका जो मान होता है वो एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है कहता है। मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये कोई कण है, बहुत सूक्ष्म कण है और बहुत तेजी से यानी कि तीव्र गति से गतिशील है, तो उसका स्थिति हो गया और उसका संवेग हो गया, उसका जो मान होता है ना उसको एक साथ हम नहीं बता सकते, यानी कि एग्जैक्ट मान एक साथ बता नहीं सकते। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, ये स्थिति है और ये क्या है? संवेग है। अगर हम स्थिति का मान सही बताते हैं तो उसका संवेग का मान हम सही नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो अनिश्चितता का मतलब यही है कि उसका जो मान होती है उसको हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे कि इसीलिए किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता डेल एक्स तथा संवेग की अनिश्चितता डेल पी है। ठीक है, किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति की अनिश्चितता डेल एक्स मानते हैं और संवेग की अनिश्चितता क्या मानते हैं? डेल पी। एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हाइजेनबर्ग क्या कहता है। उसके अनुसार क्या है कि हाइजेनबर्ग कहता है कि किसी गतिशील कण है, उसका स्थिति का अनिश्चितता गुणित उसके संवेग की अनिश्चितता बराबर होती है या बड़ा होती है किसके? कि स्थिति की अनिश्चितता गुणित संवेग की अनिश्चितता डेल पी बड़ा है या बराबर है किसके? h/4 पाई के, जहां पर h प्लैंक नियतांक है और यहाँ पर जो p जो दिख रहा है ना वो क्या है? मोमेंटम है, संवेग है, जो कि क्या होती है? p = m × v। ठीक है, क्या होते हैं? p = m × v। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो ये हो गया डेल एक्स इंटू m × डेल v बड़ा है या बराबर है h/4 पाई के। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर m × डेल v लिखे तो m के साथ डेल क्यों नहीं लिखे? तो किसी कण है तो उसका द्रव्यमान किसी भी जगह पर क्या होगी? एक समान होगी, लेकिन जब उसका वेग को हम देखते हैं तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। इसीलिए यहाँ पर डेल भी लिखा हूँ और यहाँ पर m लिखा हूँ। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? हाँ, तो आगे हम देखते हैं। तो ये हुआ डेल एक्स इंटू
डेल भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर m जो है वो यहाँ पर गुना में है, जब नीचे चला जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही हम लोग का क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फार्मूला। ठीक है, यही है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया ना। हाँ, तो हम आगे बढ़ें। हाँ, तो चल बढ़ते हैं आगे। तो हम आगे देखेंगे, ये तो रहा इसका अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होती है, ये हम निकाल भी लिए। तो हम आगे जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। महत्व, इसके जो महत्व है वो जानने से पहले हम एक बार बोर की परमाणु मॉडल को याद करते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल जो था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बोला था। ठीक है, अब हम इसमें ये कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो त्रिविम क्षेत्र में उपस्थित होने की प्रायिकता इसमें देखी गई। ठीक है, तो हम पहला जो है वो है कि नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की धारणा का जन्म हुआ। इसमें हमें क्या पता चला कि नाभिक जो होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वे क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि त्रिविम क्षेत्र में पाए जाने की अभिधारणा इसमें पता चला हमें। ठीक है, आगे है हम लोग का दूसरा है वो है इस सिद्धांत के अनुसार हम क्या पता लगा सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं जो कि नाभिक में नहीं रह सकते। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते है। दूसरा हम लोग का क्या है वो है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकते हैं, किसके द्वारा पता चलता है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हमें पता चलता है। ठीक है, और तीसरा ये है कि सिद्धांत के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि परमाणु के द्वारा जो उत्सर्जित होने वाले विकिरण है उसके आवृत्ति मापन के यथार्थता की सीमा की ज्ञात किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, तो तीसरा है कि परमाणु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति मापन के अनिश्चितता नहीं यथार्थता है। मतलब तीसरा जो है वो है कि परमाणु के द्वारा जो निकलने वाले क्या होती है, विकिरण जो होती है उसकी जो आवृत्ति मापन के यथार्थता की जो सीमा होती है उसे ज्ञात करने की सिद्धांत है। ये हमें किससे मिलता है कि हाइजेनबर्ग की
अनिश्चितता के सिद्धांत से हमें पता चलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच।